अरे कहब त लग जाई धक से कहब त लग जाई धक से बड़े बड़े लोगन क महला दू महला दू महला भैया महला दू महला और दुई तल्ला अलग से और दुई तल्ला अलग से। हमहन गरीबन का झोपड़ी जुलुम्बा भैया झोपड़ी जुलुम्बा पानी बरसे चूहे लागे टप से अरे कहब त लग जाई धक से कहब त लग जाई धक से। अरे बड़े बड़े लोगन त खाए रसगुल्ला भैया खाए रसगुल्ला चमचम मलाई अलग से चमचम मलाई अलग से। अरे हमहन गरीबन का अलवो जुलुम्बा भैया अलवो जुलुम्बा अरे छीलीला त हाथ जलेला शर्ट से भैया हो शर्ट से। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अरविंद, आज आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट। तो भैया बनारस क्या हालचाल, सब बढ़िया ना? अरे बनारसी लोगों का हालचाल कब बढ़िया नहीं रहता, हमेशा रहता है और उसका कारण है हमारा अक्खड़पन और मस्त मिजाज। तो अब आप पूछेंगे कि मस्त मिजाज तो ठीक है, लेकिन ये गाना काहे सुनाए हैं भाई? कार्यक्रम शुरू हुआ नहीं कि पहले गनवे झोंक दिए हैं? तो भैया क्या है ना कि इधर 2-3 दिनों से मौसम का मिजाज कुछ अलगे है, तो हम भी थोड़ा वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, मिजाज में आ गए थे, मिजाज। तो भैया आज बातें हम करेंगे, अरे नहीं आप नहीं समझे, एकदम ही नहीं समझे। न बातें करेंगे बनारस की, न बातें करेंगे बनारसीपन की। आज हम बातें करेंगे अपनी यानी आपकी। जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ, आपकी और आपके द्वारा समाज के उस वर्ग की जिनको हम छोटी छोटी खुशियां देकर बहुत सुकून और अच्छा महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या है ना, इसके लिए आजकल जो ट्रेंड चला है वो तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि भैया खूब सारा सोशल मीडिया पर ज्ञान झोंक देना है और फिर उस ज्ञान को शाम तक देखना है कि कितने लोग और ज्ञानी हुए हैं, और दिन रात यही करना है, ज्ञान बांटना है सोशल मीडिया पे और देखना है कि ज्ञानी कितने लोग हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, और मेरी शब्दों में कहें तो दिखावा, भैया दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब आप पूछेंगे कि करना क्या है? तो दोस्तों सीधा सा और सरल सा जवाब है, हमें मदद करनी है। अब मदद करनी है के नाम पर भी बहुत सारे लोगों का नाक भाव सिकोड़ लिए है कि भैया मदद माने, क्योंकि उनके दिमाग में तो मदद माने पैसा होता है, जो कि वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप किसी जरूरतमंद को सही सलाह या उसको सही जानकारी देते हैं, या अपने किसी जानने वाले से जो उसकी मदद कर सकता है उससे उसका परिचय भी करवा देते हैं, तो ये भी एक प्रकार की मदद ही हुई। अभी हमारे शहर में तमाम ऐसे युवा हैं जो अपनी क्षमता अनुसार और स्वतः बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और इसके बाद उनका मिजाज और चेहरे की चमक देखिए, एकदम मस्त बिंदास, लगता ही नहीं है कि इनको कुछ परवाह है। वाह भाई, कोई युवा रोज कुछ गरीबों को खाना देता है, तो कोई युवा लावारिस शव और घायलों के लिए जो भी उचित हो सकता है करता है, तो कोई युवा पालतू पशुओं के लिए अपने से जितना भी हो सकता है करता है। तो दोस्तों करने के लिए ना कुछ पैसे वैसे की जरूरत नहीं होती है, बस चाह की जरूरत होती है, और सारा शहर दोस्तों इन युवाओं का दीवाना है, उनको जानता है और उनके इस काम के लिए उनको बराबर प्रोत्साहित भी करता है। तो भैया इन सारे युवाओं को मेरी तरफ से सलाम और प्रणाम है। और तो मेरा तो बस यही है कहना दोस्तों कि हम ना आजकल इस मोबाइल रूपी बीमारी से पीड़ित होते जा रहे हैं।
वो अच्छी चीज है। उसका काम था एक दूसरे से बात कराना कि भैया कोई बहुत दूर है तो मुझसे बात कर लिए बस। लेकिन अभी आजकल वो क्या किया है ना, एक झूठी दुनिया का आका बन गया है, जहां हर मिनट हर सेकेंड पर लोग अपने आप को दिखाने में व्यस्त हैं और झूठ बोलने में व्यस्त हैं। तो उन लोगों को दिखाने के लिए भैया बहुत कुछ है। तो भैया जिंदगी बहुत छोटी है, इसको अच्छे से और कुछ कर कर समाज की, अपने बुजुर्गों की या किसी ज़रूरतमंद की सेवा करके, मदद करके बिताइए। मैं वादा करता हूँ दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा और मिजाज जो है ना वो बना रहेगा। तो दोस्तों, प्रकृति और ईश्वर ने सबको उसके हिस्से का वायु, जल, फल और जो भी प्राकृतिक चीजें हैं ना वो दे रखी है। अब हम इंसान क्या है ना, किसी के दूसरे का हिस्सा मारने पर तुले हुए हैं। पूरी दुनिया भले ही देश, भाषाओं, रंग, रूप, संस्कृति और सभ्यताओं में बटी हुई है, लेकिन सभी एक ही पर्यावरण में रहते हैं और पर्यावरण की रक्षा और सही प्रकार से इसकी देखभाल करना हर किसी की जिम्मेदारी है। बीते कुछ सालों में दोस्तों, आपने ओजोन परत के बारे में काफी कुछ सुना होगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप के मुताबिक समय के साथ गुड ओजोन डैमेज हो रही है और ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल आज ही के दिन यानी 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। तो भैया इस दिन के महत्व को समझिए और कुछ सोचिए, और बल्कि सोचिए ही नहीं, करिए भी, नहीं तो सूरज की हानिकारक किरणों से बहुत ही बीमारियां और परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। अच्छा, इसके साथ ना मुझको वो वाली बात याद आ गई जो बड़ी चलन में है कि भैया सब झेली तो हमऊ झेलब, का करब। तो भैया सबको झेलने से अच्छा है कि आप भी कुछ करिए और सब लोग, सारे लोग कुछ करिए। और आज ही के दिन सन 2009 में दुनिया भर के समक्ष भारत के एक उत्कृष्ट पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने वाले अतुल्य भारत विज्ञान अभियान को ब्रिटिश पुरस्कार मिला। आज ही के दिन सन 1932 में मलेरिया के खोजकर्ता, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर रोनाल्ड रॉस का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन सन 1916 में प्रसिद्ध भारतीय गायिका और अभिनेत्री MS सुब्बालक्ष्मी का जन्म हुआ था। सन 1981 में भारत की महिला भारोत्तोलक गीता रानी का भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो दोस्तों, ये तो दी बातें आज इतिहास के बारे में। अब जानते हैं क्या कुछ खास है भारत में और खास तौर पे अपने बनारस में। आज कराटे वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड मीटर 2022 में भारतीय टीम में बनारस के राजीव प्रसाद राजभर जी का चयन हुआ है। तो राजीव जी, आपको बहुत ही बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं। झंडा गाड़ के आइए, भारत का हम सब आपके साथ हैं। पूर्वांचल में मौसम मेहरबान है और झमाझम हो रही है बरसात। तो भैया बरसात हो ही रही है और मिजाज सबका बना ही हुआ है। इस बार गंगा महोत्सव कार्यक्रम नमो घाट पर होगा 5 और 6 नवंबर को, ऐसा बनारस के कमिश्नर दीपक अग्रवाल जी ने कहा है। तो भैया आने वाले दिनों में पूरा 30 त्योहार का मौसम है, मजा मस्ती करिए। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, सतत विकास जैसे मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं और दुनिया भर के देशों को इनका समाधान निकालने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। भविष्य की चुनौतियों के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU तैयार कर रहा है शोधार्थियों, और इन शोधार्थियों को BHU की तरफ से तमाम सुविधाएं भी मिल रही हैं। तो दोस्तों, ये तो बातें थी हमारे बनारस की और भारत में कि क्या कुछ खास हो रहा है। फिर से मैं आपको अपना वही पुराना वाला गीत जो शुरू में गाया था ना, मिजाज बना हुआ है, तो फिर से सुनाना चाहूंगा। आगे की लाइन है कि भैया बड़े बड़े लोगन त चलावे मोटर गाड़ी, चलावे मोटर गाड़ी, चलावे मोटर गाड़ी, और 2 पहिया अलग से और 2 पहिया अलग से। हमहन गरीबन का साइकिलो जुलुम्बा भैया, साइकिलो जुलुम्बा। और बरसात में चलीला ना तो टायर फटला फट से। तो भैया आपका टायर ना फटे, मस्त रहिए, मिजाज बनाते रहिए। और बनारस चलते चलते कुछ तो कहना ही होगा बनारस के बारे में। तो हमारे श्रीकांत वर्मा
कवि ने कहा है कि अपनी कविता में, तुमने देखी है काशी, जहां जिस रास्ते जाता है शव, उसी रास्ते आता है शव। शवों का क्या, शव आएंगे शव जाएंगे, पूछो तो किसका है ये शव? रोहिताश्व का? नहीं नहीं, हर शव रोहिताश्व का नहीं हो सकता। जो होगा दूर से पहचाना जाएगा, दूर से नहीं तो पास से, और अगर पास से भी नहीं तो वो रोहिताश्व नहीं हो सकता, और अगर हो भी तो क्या फर्क पड़ेगा। मित्रों, तुमने देखी है काशी, जहां जिस रास्ते जाता है शव, उसी रास्ते आता है शव। तुमने सिर्फ यही तो किया, रास्ता दिया और पूछा किसका है ये शव, किसका है ये शव। जिस किसी का था और किसका नहीं था, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ा। तो दोस्तों, काशी ऐसी है न्यारी और बहुत ही प्यारी। आपसे दोस्तों फिर मिलने के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने दोस्त अरविंद को। तो टाटा बाय बाय।